जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ संख्या 171 से आगे। पंचव्योम: आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश पंचाकाश अथवा पंचव्योम कहलाते हैं, जो मध्य लक्ष्य के अंतर्गत हैं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में इनका वर्णन इस प्रकार है: विचित्र रंग, सूर्य, चंद्र, अग्नि ज्वालावलित अथवा इनसे विहीन अंतरिक्षवत दर्शन आकाश है। चमकता हुआ गहन अंधकार में पराकाश होता है। अग्नि के सदृश प्रकाश युक्त महाकाश होता है। सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय प्रकाशमान तत्वाकाश और कोटि सूर्य के प्रकाश युक्त सूर्याकाश होता है। ये दर्शन ध्यानावस्था और समाधि के पश्चात वित्थान के समय अर्धनिरुद्धावस्था में होते हैं। इनको सगुण ब्रह्म का दर्शन समझना चाहिए। प्रायः सर्वसाधारण की धारणा है कि भगवान के दर्शन दिव्य विग्रह में ही होते हैं, परंतु ज्योति दर्शन भी भगवत दर्शन ही है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि ज्योति दर्शन ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले हैं। निहार धूमाकारा नीलानलानां खद्योत विद्युत स्फटिक सिनाम एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्ति कराणि योगे। अर्थात कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, खद्योत या जुगनू, विद्युत, स्फटिक, चंद्रमा इत्यादि जैसे ये रूप योग साधन में ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले, समाधि में अर्थात निर्गुण अक्षर ब्रह्म के अनुभव के पूर्व होते हैं। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। ज्योतियाँ प्रकाशमय होती हैं, उनका भी देह नहीं होता, परंतु वे ज्योतियाँ भी कभी कभी कुछ कहती हुई सुन पड़ती हैं। ध्याता को भी अपनी देहाकृति की विस्मृति सी हो जाती है, परंतु वह बिना नेत्रों के देखता है और बिना कान के सुनता है। इसलिए साधक की अवस्था उस समय हिरण्यगर्भी सूक्ष्म स्तर पर समझनी चाहिए, जिसे तेजस कहा गया है। भगवान का सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जित होना भी यहाँ साधक के प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इसलिए इन दर्शनों को सगुण ब्रह्म के देहाकृति रहित ज्योतिर्मय दर्शन समझना चाहिए। समाधि से दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी का अभाव होता है। इसलिए क्या कहा है, आत्म अरे केन विजानियात। ऐसे दर्शनों का फल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध कहा है और मुंडकोपनिषद में कहा है, यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधिव निरंजन परम साम्य मुपैति। अर्थात जब देखने वाला उस कर्तार ईश शब्द ब्रह्म वेदों के कारण पुरुष को स्वर्ण में देख लेता है, तब वह विद्वान
पुण्य पाप से मुक्त होकर उसकी निरंजन परम साम्यता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात देहाकृति रहित ज्योतिर्मय ईश्वर सदृश हो जाता है। यदि यह शंका की जाए कि ब्रह्म निराकार है, अपरिणामी है, दृष्टि का विषय नहीं, अगोचर है, तो इसका समाधान अगली श्रुति करती है। प्राणो ह्युषः यः सर्वभूतैर्विभाति बीजान विद्वान भवते नातिवादी। अर्थात यह रुक्म वर्ण स्वर्ण सदृश प्रकाशमान तेजोमय रूप प्राण ही है जो ब्रह्म से उद्भृत है। यह सब प्राणियों में प्रकाशित हो रहा है, ऐसा जानने वाला अतिवाद नहीं करता, अर्थात सगुण ज्ञेय रूप प्राण में होता है। सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वोत्तोच्छी शिरोमुख। शुद्धि। साधक को आत्मशुद्धि के लिए सदा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो अनेक विघ्नों से संघर्ष करना पड़ता है। व्याधि, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद शारीरिक दोष हैं। काम, क्रोध, इंद्रिय विषयों से विरत न होना, मानसिक और श्रद्धा की अस्थिरता, संशय, भ्रांति बौद्धिक विघ्नों के अंतराय साधन में बाधक होते हैं। इसलिए बल, शरीर, नाड़ी, भाव शुद्धि एवं तत्व शुद्धि की क्रियाएं कही गई हैं। उपर्युक्त सब प्रकार की शुद्धियां आहार शुद्धि पर अवलंबित है। इसलिए साधन के लिए युक्त मात्रा में सात्विक और पवित्र भोजन किया जाना आवश्यक है। अधिक खाने वाला कभी ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता और ऊपर कई सब अशुद्धियों का शिकार होता है। तमोगुणी, रजोगुणी आहार सदा वर्ज्य है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांचों तत्वों का देह बना है। काम, क्रोध, इच्छाएं, विषय वासना, सुख दुख, प्रसन्नता इत्यादि यद्यपि मन से संबंधित हैं, परंतु तत्ववेत्ताओं का निर्णय है कि सबका संबंध पांचों तत्वों से है। इसी आधार पर लोकोक्ति है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्नमयम ही मनः, आपोमया ही प्राण, तेजमयी वाक्। यह श्रुति वचन भी आहार शुद्धि की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। आज के युग में स्वच्छता को ही पवित्रता समझा जाने लगा है। यह गलत है। आहार की स्वच्छता आयुर्वेद की दृष्टि से आवश्यक है, परंतु स्वच्छ पदार्थ पवित्र भी होते हैं ऐसा नहीं है। साधक का आहार सात्विक पवित्र होना भी अनिवार्य है। पाप की कमाई का अन्न पवित्र नहीं होता, इसलिए परान्न के लिए साधक को सावधानी बरतने का उपदेश दिया जाता है। मल की शुद्धि का शारीरिक शुद्धि से घनिष्ठ संबंध है। अजीर्ण होने पर शरीर, मन, प्राण सब अस्वस्थ हो जाते हैं। मल बेंधा हुआ बिना कष्ट के एकदम सरलता से होना मल शुद्धि के लक्षण है। भाव शुद्धि मानसिक है। बुरे विचारों का सर्वथा त्याग
भाव शुद्धि की पृष्ठभूमि है। इसलिए वेदोक्ति है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नाड़ियाँ वात, पित्त, कफ और रक्तवाहिनी 4 प्रकार की होती है। वात अथवा वायु की नाड़ियाँ, जिन्हें नर्वस सिस्टम कहा जाता है, योग साधन में सर्वोत्कृष्ट महत्व की है। उन्हें प्राणवाहिनी समझना चाहिए। उनके मलाकुल होने पर योग का साधन अवरुद्ध हो जाता है। हठ योग के आसन, प्राणायाम और मुद्राओं द्वारा उनकी शुद्धि की जाती है। प्राणायाम द्वारा तत्व सिद्धि की जाने की प्रक्रिया भी कही गई है। यह विषय शास्त्रावलोकन का है। यहाँ उसका विस्तृत वर्णन करना कठिन है। इति ओम। पृष्ठ संख्या 175 की समाप्ति। इसी के साथ ही श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध की समाप्ति होती है। जय गुरुदेव।